भाजपा भरपूर कोशिश के बाद भी पार्टी में बगावत नहीं रोक पाई। भाजपा द्वारा जब से अपने 67 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, तभी से पार्टी में आपसी घमासान मचा हुआ है। अगर इस सूची को देखा जाए तो परिवारवाद भी साफ तौर से दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार कई बड़े नेता अपने लाडलों को टिकट न मिलने पर बगावत की बात कह रहे थे, भाजपा को उसका डर सता रहा होगा। तभी भाजपा ने बगावत को रोकने के लिए खूब विचार विमर्श किया। टिकट आवंटन के समय भी खूब विमर्श किया गया। इतना ही नहीं, नेताओं को मनाने के लिए भाजपा को परिवारवाद को भी अपनाना पड़ा। बावजूद इसके भाजपा बगावत को नहीं रोक पाई। जब से उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, तभी से नेताओं का पार्टी से इस्तीफा देने का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के कई विधायक और मंत्री भाजपा को अलविदा कह चुके हैं। सोनीपत से टिकट न मिलने पर कविता जैन की आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने भाजपा को 2 दिन का अल्टीमेटम दे डाला। 2 दिन में उम्मीदवार का नाम न बदले जाने पर बगावत की बात कही। इस दौरान उनके समर्थक भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते भी दिखे। भाजपा सांसद नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल के द्वारा हिसार में आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा से टिकट न मिलने के बाद अब सावित्री जिंदल आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि मेरी किसी भी राजनीतिक दल से कोई सदस्यता नहीं है, इसलिए मैं आजाद हूं। इंद्री से पूर्व विधायक और भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने अपने त्याग पत्र में कहा कि भाजपा अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली पार्टी नहीं रही। उन्होंने कहा कि अब पार्टी में वफादारों की आवश्यकता नहीं रही, बल्कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को तवज्जो दी जा रही है। टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मंत्री रंजीत चौटाला द्वारा भी बीजेपी से इस्तीफे की बात सामने आ रही है। उन्होंने हर हाल में रानिया से चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने उन्हें डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। वह अपने विधानसभा क्षेत्र रानिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके अलावा और भी कई नेता हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं और कुछ के देने की संभावना अभी बनी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी अब रूटों को मनाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हर किसी को टिकट नहीं दी जा सकती। जो सूची जारी की गई है वह लंबे विचार विमर्श के बाद की गई है। जो रूठे हैं उन्हें मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि करणदेव कंबोज से उनकी बात हो चुकी है, वह कहीं नहीं जा रही। बीजेपी ने 67 सीटें जो जारी कर दी, उसमें आपका भी नाम है, लाडवा से आप लड़ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने जो पहली सूची जारी हुई है, हमारे 67 प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत विचार करके समझ करके वो जारी किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा और मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी दूंगा। आज हरियाणा प्रदेश में जो एक माहौल खड़ा है, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो एक मन बनाया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी सीटें लेकर के सरकार बना रही है। पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे और हरियाणा के लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को मजबूत करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कंधे से कंधा मिला करके करेंगे। और हम यहाँ पर तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में ये हरियाणा और विकास की ऊंचाइयों को छुए, तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। और हमने काम जो किए हैं उन कामों को लेकर के जनता के बीच में जा कर के, चाहे बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात है, चाहे किसान के प्राकृतिक आपदा के समय अगर फसल खराबा हुई उसके साथ सरकार खड़ी हुई दिखाई दी मजबूती से, उसकी बात है, या
महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, गरीब को मजबूत और सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है, उसकी बात है। ऐसे सब कामों को लेकर के हमारी सरकार किसान, गरीब, नारी और युवा, ऐसे सब लोगों के बीच में जाकर के जो सरकार ने काम किए हैं, उन कामों के आधार के ऊपर आज हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात को लेकर के कि सरकार ने मजबूती से काम किए हैं, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। देखिए, दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। कांग्रेस के समय में घोटाले हुए, आम आदमी इस बात को लेकर के सत्ता में आई थी कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, और ये भी इस बात को लेकर के उन्होंने मंचों के ऊपर लोगों को आश्वस्त किया था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी भी ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी से समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की दलदल में कांग्रेस फंसी हुई है। परंतु दुर्भाग्य है, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को गले मिलाता है और आकर के दोनों के दो मिल जाते हैं। उनका हेतु हरियाणा प्रदेश के लोगों का विकास करना नहीं, उनका हेतु कि भ्रष्टाचार करके अपने आप का विकास करना है, और उससे आज उनका जो चेहरा है, जो नकाब है, वो हरियाणा के लोगों के सामने वो आ चुका है। अब उनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं। और बजरंग इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस। अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं, परंतु कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण खिलाड़ियों के ऊपर राजनीति करती है, युवाओं के नाम के ऊपर राजनीति करती है, किसान के नाम के ऊपर राजनीति करती है, गरीब के नाम के ऊपर राजनीति करती है, परंतु करती कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, परंतु राजनीति उनके नाम के ऊपर उनका शोषण करने का काम किया है। उनके नाम से राजनीति तो जरूर की है, उनके हित में कोई कदम कांग्रेस ने नहीं उठाया। और अगर आप लोग देखेंगे, खिलाड़ियों का जो सम्मान बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में हुआ है, आप देख भी रहे हैं कितने गोल्ड मेडल हमारे मेडल लेकर के खिलाड़ी आए हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर। ये हमारी सरकार की खेल नीति का ही परिणाम है। चाहे गरीब को सशक्त करने का काम है, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने की बात है, नारी को सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया। कर्णदेव कंबोज ने रिजाइन कर दिया और किसी ने कोई रिजाइन नहीं किया। हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, हमारी बातचीत हो रही है। देखिए, एक कमल का फूल है, एक व्यक्ति को मिलना है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। आदरणीय कर्णदेव कंबोज जी से बातचीत करके, क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनानी है और कर्णदेव जी इस जीत के प्रमुख कर्णधार होंगे और मजबूती से उसके अंदर लगेंगे। पुराने साथी रहे हैं कर्णदेव, रहे हैं बिल्कुल। लेकिन कर्णदेव कंबोज ने दिए अपने एक इंटरव्यू में नायब सैनी को रबड़ स्टैंप बता दिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे टिकट न मिलने का षड्यंत्र केंद्र से रचा गया। मुझे नहीं पता मनोहर लाल खट्टर को मुझसे क्या दिक्कत है। देखिए, कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सूची जारी की है उम्मीदवारों की, जिसमें 67 नाम है। उसमें मैं रादौर और इंद्री दोनों से प्रयासरत था और हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसको टिकट मिले। मैं भी उसी दौड़ में था। पिछली बार इंद्री से मैंने चुनाव भी लड़ा था, उसके बाद फिर रादौर से मैंने चुनाव लड़ा, और रादौर में जब मैंने चुनाव लड़ा 2019 में, उस समय श्याम सिंह राणा की टिकट काट करके मेरे को दी थी। मैं मनोहर लाल खट्टर से पूछना चाहता हूँ कि क्यों आपने उस समय श्याम सिंह राणा की टिकट काटी थी और क्यों आज उसको जो है ना टिकट दी गई। जो आदमी पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करके, पीठ में छुरा घोंप करके, जिसने 5 साल हमें गालियां दी और यहां तक कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं छोड़ा, जो दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में जिनकी एक छवि है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। उसको भी जो है ना अनाप शनाप जो है ना 5 साल वो बोलते रहे, और आज वही श्याम सिंह राणा इतना अच्छा हो गया कि उसको जो है ना अभी लोकसभा के चुनाव के बाद जब उसने देख लिया कि रादौर में तेरा कुछ भी नहीं है, रादौर में तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, तब जाकर के जो है ना उसने तड़वे चाटे पार्टी के, और पार्टी ने जो है ना उसको शामिल करके आज उसी व्यक्ति को जो है ना हमारा कैंडिडेट बना करके भारतीय जनता पार्टी ने
हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप दिया, जिसको कार्यकर्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और कार्यकर्ता ने मन बना लिया कि इसकी मंजियां बढ़िया से ठोकेंगे, इसकी जमानत जब्त करा करके भेजेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाए कि गद्दारों को अब जो है ना लोग स्वीकार नहीं करते, गद्दारों को जो है ना उचित दंड दिया जाता है। तो उसको उचित दंड जो है ना यही होगा कि उसको यहाँ से उसकी जमानत जब्त करा करके हम भेजेंगे। तो मैं आज इस बात से जो है ना स्तब्ध हूँ, और इस बात को लेकर के आज मैं अपने पार्टी के जितने भी मेरे पास पद हैं, मैं सबसे अपना रिजाइन मैंने अपना भेज दिया है, सोशल मीडिया पर डाल दिया है, मैंने प्रदेश अध्यक्ष को भी भेज दिया, सारे अपने जो पार्टी हाईकमान उसको सबको भेज दिया। आज के बाद में जाना कोई भी इस प्रकार का पद पार्टी का नहीं रखूंगा। तो क्या पद से इस्तीफा दिया या जी, मैंने पद से इस्तीफा दिया। पार्टी की सदस्यता थी? पार्टी की सदस्यता मैंने कल परसों ही ली थी, अभी सदस्यता हमारी मेंबर पार्टी की सदस्यता शुरू हुई थी, परसों ही मैंने ली थी। जरूरत पड़ेगी तो उसको भी छोड़ दो, क्योंकि अब पार्टी में मुझे नहीं लगता कुछ उसमें बचा है। तो आगामी क्या निर्णय है? आगामी निर्णय अभी कमेटी बनाने लग रहे। आपने देखा बाहर कितना हजूम लगा हुआ लोगों का, सारे लोग जो इस काम पर लगे हुए हैं, सारे स्तब्ध हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव जितवाने वाले कार्यकर्ता हैं, वो सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। वो सारे जो भी फैसला लेंगे तो उनके फैसले पर जाना, अंतिम मोहर जाना उन्हीं की होगी। जो वो कहेंगे मैं उनके साथ चुनाव रहकर लड़ने की हो सकती है इसमें? जैसा भी होगा वैसा करेंगे। ये कब तक होगा? 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा, और 1-2 दिन में फैसला लेकर के हम निर्णय लेंगे कि हमने आगे आगामी कार्यवाही क्या करनी है। उनके इस बयान से तो नहीं लगता कि मुख्यमंत्री नायब सैनी उन्हें मनाने में कामयाब रहे होंगे। वैसे तो बीजेपी ने पहली लिस्ट में जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान दिया है। यही वजह है कि जाट समुदाय के 13 उम्मीदवार, ओबीसी के 9 उम्मीदवार, दलित समुदाय से 13 प्रत्याशी और वैश्य समुदाय से 5 उम्मीदवारों के साथ साथ 9 ब्राह्मण उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन उनका यह जातीय समीकरण उनके अपनों की नाराजगी का कारण बन चुका है, जिसका बड़ा नुकसान भाजपा को इस चुनाव में हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस सूची में भाजपा नेताओं का अपने लाडलों के प्रति प्रेम भी सामने आया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से टिकट दिया गया है। 2019 में इस विधानसभा से भाजपा के सीताराम यादव ने जीत दर्ज की थी। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर विधानसभा से चुनाव में उतारा गया है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद जहां किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा गया, वहीं उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तो शाम विधानसभा से चुनाव में उतारा गया है। इनके अलावा विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा, सतपाल सागवान के बेटे सुनील सागवान, करतार बढ़ाना के बेटे मनमोहन बढ़ाना को भी टिकट दिया गया है। भाजपा वही पार्टी है जो कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप अक्सर लगाती दिखाई देती है, लेकिन अब शायद भाजपा खुद परिवारवाद को अपना चुकी है। भाजपा ने जेजेपी छोड़ भाजपा में आए 3 विधायकों को भी टिकट दिया है, जिनमें देवेंद्र बबली को टोहाना, अनूप दावो को उकलाना और राम कुमार गौतम को सुफीदों से चुनाव में उतारा गया है। भाजपा की इस सूची से यह भी लगता है कि अब भाजपा को पार्टी के लिए पिछले लंबे समय से कार्य कर रहे अपने कार्यकर्ताओं पर शायद विश्वास नहीं रहा, तभी दूसरी पार्टियों से आए नेताओं पर ज्यादा भरोसा जताया गया है। इस सूची के बाद जिस तरह की बगावत सामने आई है, उसके बाद भाजपा को अपनी अगली सूची को लेकर चिंता सताने लगी है। भाजपा को अभी अपने 23 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी है, जिसके बाद और भी कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं।